तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H11N। इसके हमें आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो बताने हैं। उन आइसोमेरिक स्ट्रक्चर का हमें आईयूपीएसी नेम देना है और हमें ये बताना है कि उनमें कौन सी आइसोमेरिज्म हो रही है, राइट। तो इसको हम साफ कर लेते हैं ताकि जगह जो है वो बन जाए। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C4H11N, राइट। अब देखो जरा, इसका सबसे पहले हम प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। तो ये होगा आपका CH3 CH2 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 NH2। ये हमारा प्राइमरी अमाइन हो गया। इसका आईयूपीएसी नेम भी दे देते हैं। तो ये देखो 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, ठीक है। तो इसका नाम होगा ब्यूट एन 1 अमाइन। अब चूंकि अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एक वॉवेल है, तो ये ई हट जाएगा, तो ब्यूटेन 1 अमाइन या ब्यूटेन अमाइन कह सकते हो आप, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये CH3 को तोड़ के यहां लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH, ये CH3 और ये CH2 और ये NH2। ये भी हमारा प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ये चेन हमारी, ये 1 2 3 चेन तो हमारी यही होगी, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल। सेकेंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल, ठीक है। और फिर वर्ड रूट है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच तो आएगा एन, ठीक है। तो प्रोपेन और 1 अमाइन। तो चूंकि अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका ये ई इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। फिर थर्ड हम क्या करेंगे, ये CH3 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो करते हैं। तो ये बनेगा हमारा CH3 CH2, ये बनेगा CH और ये CH3 हमने यहाँ लगा दिया और ये NH2, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इसका नेम होगा, 4 कार्बन है तो होगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे अमाइन है तो लिखा जाएगा 2 अमाइन, तो ब्यूटेन 2 अमाइन। चूंकि ये अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण ये ई इरेज हो जाएगा, राइट। फिर हमें क्या करना है, अब CH3 को तुमने शिफ्ट कर दिया, अब ये CH3 को निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा चौथा आइसोमर बनेगा CH3C, ये CH3, ये CH3 और ये NH2। तो ये अभी भी हमारा प्राइमरी अमाइन है। इसका नेम बताना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारी ये होगी, ठीक है। और नंबरिंग कर देते हैं, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो इसका नेम होगा, इधर लिख देते हैं 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो लिखा जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन और 2 अमाइन। चूंकि अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण ये ई इरेज हो जाएगा, राइट। तो 4 स्ट्रक्चर तो हमारे ये हो गए। तो प्राइमरी अमाइन के तो ये 4 स्ट्रक्चर हो गए। अब सेकेंडरी अमाइन बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं CH3 CH2 CH2 NH CH3। तो इसका नेम देना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये है, एक चेन ये है, एक चेन ये है, तो लंबी चेन ये है, तो ये सिलेक्ट कर लिया हमने। और नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप यहीं से पास में पड़ रहा है, यहीं से जुड़ा हुआ है, इसी कारण इसको नंबर बन दिया। तो इसका नाम होगा, अब चूंकि इस नाइट्रोजन पे ये जुड़ा हुआ है तो लिखा जाएगा एन मिथाइल, और ये प्रोपेन अमाइन। क्योंकि अमाइन ए से स्टार्ट है, इसका भी ये ई इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। फिर इसके बाद सेकेंडरी अमाइन ही अभी बनाना है, तो एक CH3 को यहाँ पे ले आओ, तो ये हो जाएगा CH3 CH2, ये NH, ये CH2 और ये CH3, राइट। तो अब क्या होगा,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप ये वाले ले लो, चाहे ये भी ले सकते थे, तो 1 और 2। तो अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये इथाइल पार्ट जुड़ा है, तो लिखा जाएगा एन इथाइल इथेन, ये 2 कार्बन की है तो इथेन, और ये अमाइन, ठीक है। तो चूंकि अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है इस कारण ये ई हट जाएगा। फिर अभी एक और सेकेंडरी अमाइन हमारा बन सकता है कि ये जो आइसोप्रोपाइल कर लें, अभी ये नॉर्मल प्रोपाइल था, अब इसको आइसोप्रोपाइल कर देते हैं, तो ये अपन कर लेते हैं NH, ये CH3 एज इट इज है, और इधर ये CH, इधर ये CH3 और इधर ये CH3, राइट। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारी यही होगी 1, 2 और 3, राइट। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, तो एन मिथाइल तो ये है, तो लिखा जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन, और ये सेकेंड पे जुड़ा है तो 2 अमाइन हो जाएगा। तो चूंकि ये अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है इस कारण ये ई इरेज हो जाएगा। फिर तो 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री टर्सरी अमाइन बनाते हैं। तो देखो जरा, ये एन, इधर पे CH3, इधर पे CH3, ठीक है, और इधर पे CH2 और ये CH3। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यहीं पे है, ये 2 कार्बन की चेन है, ये 1 और 2। अब यहाँ पे ये 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है, तो हमें लिखा जाएगा N, N डाई मिथाइल इथेन अमाइन। तो अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा तो ये ई इरेज कर देंगे, ठीक। तो ये हमारे 8 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो है वो बन गए। तो अब हमें इनमें जो है वो आइसोमेरिज्म बतानी है। तो देखो जरा, अगर हम बात करते हैं इसकी और इसकी, तो इसमें हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में यहाँ पे देखो ये 4 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे देखो ये 3 कार्बन की चेन है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गए। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ भी NH2 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर ये 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। तो क्या होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होगा, राइट। फिर इसके बाद हम पोजीशन आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो देखो जरा, पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ पे ये NH2 1 नंबर पे है, और यहाँ पे NH2 ये सेकेंड नंबर पे है। तो ये एक हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका NH2 1 नंबर पे है, और यहाँ पे NH2 ये 2 नंबर पे है। तो ये हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। तो फिर हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की। तो देखो, जहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दोनों ओर इथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये आपस में मेटामर्स होंगे, ठीक है। एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। फिर हम बात करते हैं फंक्शन आइसोमेरिज्म की। तो फंक्शन आइसोमेरिज्म में हमें देखना है कि कौन सा हमारा 1 डिग्री है, कौन सा हमारा 2 डिग्री, कौन सा हमारा 3 डिग्री है। क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, तो इनमें देखना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये आपस में कैसे होंगे, ये फंक्शन आइसोमर्स होंगे। तो देखो जरा, ये हमारा कैसा है, ये 1 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, मतलब प्राइमरी अमाइन है। ये हमारा 2 डिग्री है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। ये हमारा 2 डिग्री है, NH ग्रुप है तो 2 डिग्री होगा, ठीक है। और ये N है तो मतलब ये 3 डिग्री है, ठीक है। ये NH है मतलब ये 2 डिग्री है। तो ये सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन, ये आपस में कैसे होंगे, ये फंक्शन आइसोमर्स होंगे।